पहले क्या है कि जब कृषि टैक्स लगा था तब तो सब यहाँ मंडियों के अंदर ही व्यापार होता था। बाहर वाले पहले व्यापार बहुत कम था। अब जब टैक्स बाहर नहीं लागू है तो बाहर वाले बिना टैक्स के बेच रहे हैं, तो हम मंडी वालों से कोई भी नहीं माल खरीद रहा है। और बाहर वालों को कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ रहा है, वो हमसे 50 रुपये नीचे बेचते हैं और वो भी एफआर। हमारा व्यापार बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है व्यापार को। पहले कितना टर्नओवर होता था? और पहले 10 से 20 करोड़ महीने का हो जाता था टर्नओवर। अब तो 1 करोड़ भी नहीं हो पा रहा है, क्योंकि टैक्स की वजह से जनता हमसे माल नहीं खरीद रही है। और हर जो भी छोटे विक्रेता है उनके वहाँ पे एफआर हो रही है, और बाहर से सब सारी गाड़ियाँ एफआर हो रही है। टर्नओवर पे जरूर फर्क पड़ा है। टर्नओवर जो पहले हमारे 600-700 टीन महीने मंथली निकलते थे मंडी में बैठ के, अभी वो 200-300 टीन पे मंडी में आ गए, क्योंकि बाहर से भी लोग इतना ही खरीद रहे हैं तो मंडी में लोग आने की जरूरत नहीं करे। बाहर कम से कम 100 रुपये 50 रुपये टीन नीचे मिल जाता है वही ब्रांड का घी। क्यों 2% टैक्स एज मानो तो 5,000 के डब्बे पे अगर आप सीधा मानोगे तो 200 रुपये 100 रुपये कम हो जाएगा, तो बाहर से लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं। जो ये कृषि कानून वापस लिया है गवर्नमेंट ने, तो उससे जो मंडी के अंदर व्यापार करने वाले उनको तो कोई प्रभाव नहीं पड़ा है। जो मंडी के बाहर बेच रहे थे उनके व्यापार पर प्रभाव जरूर पड़ेगा, क्योंकि कृषि मंडी समिति अब उनको भी अपने शिकंजे में लेके आएगी। तो इससे ये लगता है कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा घी के व्यापार पर। जो इफेक्ट पड़ रहा है वो सब कोरोना के ऊपर पड़ रहा है। कोरोना की वजह से जो व्यापार कम हो रहा है वही ज़्यादा इफेक्ट कर रहा है। बाकी कृषि कानून से कोई इतना इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, घी के व्यापार के ऊपर तो नहीं पड़ रहा है। और जो मंडी के बाहर व्यापारी पहले बेच रहे थे या अब भी बेच रहे, तो अब तो बेचने का कोई तुक भी नहीं है, क्योंकि कृषि मंडी समिति वाले धीरे धीरे वो उनको अपने दायरे में भी ले लेंगे। क्योंकि कारण है कि हमारी ये सेकेंडरी मंडी है, जहाँ कृषि जिनसे या किसान माल लेके आते हैं उनका तो रास्ता मंडी से जुड़ा हुआ रहता है। और ये है एक तरह से किराना, आप जैसे किराना मंडी बताते हैं, तो यहाँ गुड़ शक्कर घी इसका मौजूद व्यापार ज़्यादा होता है। और क्योंकि इनके व्यापारी यहाँ से मंडी से या इनके कुछ अलग लोग बाहर जाके व्यापार करने लगे, जहाँ पे हमारा नियंत्रण खत्म हो गया, तो नुकसान है। जो मंडी व्यापार कर रहा है उसको मंडी फीस देनी पड़ती है, बाहर वाले को फीस नहीं देनी पड़ती, इसमें नुकसान तो वही है। मंडी समिति को भी इसमें काफ़ी नुकसान हुआ है। इसका कारण ये है कि हमारे एक्ट में संशोधन हो गया था धारा 17 में। उस संशोधन के पश्चात चूँकि भारत सरकार ने तो ये बिल वापस ले लिया, लेकिन हमारे एक्ट में संशोधन नहीं है, आदेश नहीं आया है। ये निदेशालय स्तर पर अभी विचाराधीन है। वो शीघ्र ही विधानसभा जब होगी उसमें ये कानून पास होकर वापस उसमें संशोधन हो जाएगा। इसके बाद मंडी का जो कार्य क्षेत्र है, क्योंकि बिल आने से पहले का जो था मंडी क्षेत्र जो था वही रहेगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो बिल आने के बाद इसका कार्य क्षेत्र 4 दीवारी के भीतर या मंडी प्रांगण पे ही सीमित हो गया था। बाहर रेगुलेशन की व्यवस्था हमारी समाप्त हो गई थी, वो पुनः वापस चालू हो जाएगी। सर, क्या नए ऑर्डर आए हैं क्या कुछ? नहीं, अभी फ़िलहाल कोई नहीं है, फाइल वहाँ विचाराधीन है, जो जैसे भी विधानसभा में पारित होगी वो आ जाएगी। सर